नमस्कार दोस्तों, हम लोग निकल चले हैं। आज रिटर्न जर्नी है, घर जाएंगे। घर ऑप्शन की जर्नी है और एक्चुअली यहाँ से घर तक डिस्टेंस ऑलमोस्ट 850 किलोमीटर था। तो 850 किलोमीटर तो एक दिन में कर पाना पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि मगर फैमिली लेके करना थोड़ा प्रॉब्लम है। और कल तबीयत भी थोड़ा अच्छा नहीं था मेरा, तो हम लोग आज कोटक में रहेंगे। भुवनेश्वर के थोड़ा आगे जाके होटल ऑलरेडी बुक कर दिया है, वहाँ पे स्टे करेंगे। कल सुबह फिर निकलेंगे DI की तरफ और जाने के बाद अगर कुछ दिखाई देता है तो देखे आप लोगों को भी दिखा देंगे। और फिलहाल अभी हम लोग या आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग मतलब शीतकाल में भी, विंटर में भी यहाँ पे आ रहे हो, कोई सामान ऐसा नहीं लेना है क्योंकि ठंडा यहाँ पे नहीं है। हम लोगों को रूम में AC चलाना पड़ा, तो यही है हालत यहाँ का। चलिए फिर देखते हैं। और एक बार नमस्ते दोस्तों। एक्चुअली ये हम लोगों का रिटर्न जर्नी है और जो लोग मेरा वीडियो पहले बार देख रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रिप था ये बहुत दिनों का ट्रिप था, 9 दिन लगभग। और हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रेट को क्रॉस किया था। तो फिलहाल हम लोगों ने पहले 980 किलोमीटर के ट्रिप स्टार्ट किए थे। सेकेंड एपिसोड में हमने दिखाया था हमारा पूरा टूर प्लान और ड्राइविंग एक्सपीरियंस कोलकाता टू संबलपुर। उसके बाद हम लोग संबलपुर से जगदलपुर ड्राइविंग एक्सपीरियंस और जगदलपुर का एक होम स्टे दिखाए थे। फोर्थ में अनएक्सप्लोर्ड बस्तर में मेंद्री एंड दामोघुमर। फिफ्थ एपिसोड में चित्रकूट फॉल्स एंड नारायणपल टेम्पल की पूरा हिस्ट्री बताया गया था। सिक्स्थ एपिसोड में बस्तर की बहुत सारी लोकल एरिया में हम लोगों ने भ्रमण किया था, उसका कहीं है। सेवेंथ एपिसोड में कांगेर वैली नेशनल पार्क और मिस्ट्री ऑफ कुतुब शाह केव। सिक्स्थ एपिसोड में हम लोग तरितगढ़ वाटरफॉल्स एक अननोन केव की तरफ गए थे और वो अननोन केव का जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है वो हम लोग एक्चुअली यहाँ पे शेयर किए थे विदाउट एनी एडिटिंग। और अनएक्सप्लोर्ड बस्तर जाना मतलब छत्तीसगढ़ में आप कब जाएंगे और जो सारे एक्सपीरियंस है हम लोगों ने वहाँ पे आप लोगों को बताया था। और वो था हम लोगों का इस ट्रिप का फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, छत्तीसगढ़ से जगदलपुर से हम लोग अराकू आ गए और अराकू ट्राइबल म्यूजियम जो है वो दिखा दिए। सेकेंड एपिसोड में हम लोगों ने बोरा केव्स का पूरा लेके एक एपिसोड किए थे। थर्ड पार्ट में हम लोगों ने अराकू वैली से वाइजैक आए थे और वाइजैक होम स्टे का रिव्यू था। फोर्थ एपिसोड में सीमाचलन टेम्पल, भीमली बीच और नेचुरल आर्ट्स दिखाए थे। फिफ्थ एपिसोड में मैं और मेरा लड़की क्यों जेल में था ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को। सिक्स्थ एपिसोड में ऋषिकोंडा बीच, टेनेक्टी पार्क और कैलाशगिरी एक्सप्लोर किए थे। सेवेंथ एपिसोड में यारडा बीच, लुम्बिनी पार्क एंड अगेन ऋषिकोंडा बीच हम क्यों गए थे। और 8th एपिसोड में INS कुर्सुरा सबमरीन और TU-142 म्यूजियम दिखाए थे। एक्चुअली ये अगर वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं तो मैं बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ दिया हूँ, तो आप लोग अगर ये वीडियो पहला बार देख रहे हैं अगर उसको देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और देखिए वाइजैक तो बहुत सारे लोग जाते हैं मगर छत्तीसगढ़ एक बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जो शायद आपने देखा नहीं और आपको वो सारे वीडियो देखना है। आपको बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला। এখানে হরিণ বা একটু কিছু ক্রস করে মনে হচ্ছে, ওখানে সাইন দেওয়া আছে ওই লেফট সাইডে ইয়েলো কালারে, এই যে एनिमल क्रॉसिंग जोन। एक्चुअली गूगल के हिसाब से हम लोग आ रहे थे तो वहाँ पे नेशनल हाईवे 16 में जाने के लिए जो मार्च जाना था रास्ता वो बंद था। तो वहाँ पे ही दिक्कत हो गया कि एक्चुअली हम लोगों को अभी इस साइड से लेके मैंने ये इसी रास्ते से कल हम लोग गए थे, तो सीधा थोड़ा इस रास्ते से जाना पड़ेगा, उसके बाद जाके नेशनल हाईवे 16 में मार्च हो सकते हैं। तो ठीक है, चलिए और क्या कर सकते हैं। एक्चुअली नेशनल हाईवे 16 यहाँ पे आना था मगर वहाँ पे एक्चुअली दोनों रोड बंद था, तो उसके वजह से हम लोगों को बहुत घूमना पड़ा। फिर घूम के हमने उस रास्ते में आए, गूगल दिखा रहा था थोड़ा घूम के आना था मगर वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर था। मैंने पूछा कि मार्च करने की रास्ता है, उन्होंने बोला हाँ कुछ दूर जाने के बाद ही आपको मार्च करने की रास्ता मिल जाएगा। तो ठीक है, अल्टीमेटली रास्ता हम लोगों को मिल गया। अभी निकलते हैं।
बहुत इधर उधर घूमने के बाद फाइनली हम लोग NH16 में आ चुके हैं। अभी फिलहाल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मगर यहाँ पे गूगल की भी कोई दोष नहीं था। एक्चुअली उन्होंने बैरिकेड कर दिया था, शायद उन लोगों को मालूम नहीं था, इसकी वजह से ये हो गया। तो फिलहाल जब हम लोग जगदलपुर से यहाँ पे आ रहे थे, तो मतलब कोलकाता से जगदलपुर आ रहे थे, तो वहां पे ज्यादा तो टोल नहीं मिला। टोल मिला था सिर्फ तो वेस्ट बंगाल में मिला था। वहां पे रास्ते का काम हो रहा है, शायद 3-4 टोल वहां पे भी आ जाएगा। मगर वाइजैक से जब आप लोग उड़ीसा की तरफ आएंगे, आपको बहुत सारे टोल मिलने वाले हैं। और ये जो सारे टोल है, सोचिए कि 29 को वाइजैक से उड़ीसा आने में हम लोगों को 520 रुपए का टोल लगा था। जो लोग ड्राइविंग करके आएंगे उनको ही ये प्रॉब्लम होने वाला है। राइडिंग मतलब बाइक लेके जो आएंगे उनको तो टोल नहीं देना है। तो अगर वाइजैक के तरफ से आप उड़ीसा की तरफ आ रहे हैं तो आपको 520 रुपए का टोल देना है। 16 में आने के बाद लगभग 9:30 बज चुके थे। हम लोगों ने कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किए थे, तो ब्रेकफास्ट के लिए देख रहे थे, मगर NH16 के पास कहीं पे खुला कुछ नहीं मिल रहा था ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ढूंढ रहे थे अगर कहीं पे कुछ मिल जाएगा तो डेफिनेटली वहां पे जाके ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि 9:30 बज चुके हैं। अभी तो लंच का टाइम भी धीरे धीरे हो जा रहा है। देखते हैं कहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। Sometimes you need to go and take a step back to see the truth. अभी बज गए लगभग 9:30। सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था, तो एक NH के पास ही एक छोटा सा होटल पे मिल गया। अभी तो डोसा खाओ, 4 डोसा का पूरी। ये 10 रुपए है 2 से। अरे अभी क्या देखिए नहीं आप गैस निकल रहा है, शायद थोड़ा बहुत गैस का बदबू आ रहा है। ऐसे थोड़ा एक प्लेट में कितनी होगा? पूरी 2 होगा। एक पूरी 10 है, एक डोसा भी 10 है। तो एक पूरी का 10 है, वो 2 NH16 के पास ही एक छोटा सा दुकान मिल गया, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे ही कर लेते, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। और एक्चुअली यहाँ पे प्राइस भी बहुत सस्ता था और खाने का टेस्ट लाजवाब था, क्योंकि ये लोकल पीपल होता है और इतना छोटा दुकान में इतना अच्छा टेस्ट मिलेगा ये मालूम नहीं था। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। ताबड़तोड़ तरीके से इतना खाली रास्ता है कि स्पीड ऑटोमेटिकली जा रहा है। मैं क्या करूँगा, बहुत बढ़िया रास्ता है। अभी पेट्रोल 2 दाग है, कोशिश करेंगे कि उड़ीसा में जाके लेने के लिए क्योंकि यहाँ पे तो 112 लीटर करके पेट्रोल है। देखते हैं क्या होता है, क्या कर सकते हैं। उतना दूर जाएगा कि नहीं जाएगा मालूम है। जितना जा सके ज़्यादा प्राइसिंग नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे लेना है तो सिर्फ 400 या 500 रुपये का ही ले लेंगे, उसके बाद वहाँ पे जाके बाकी ले लेंगे। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. अभी हुआ है जस्ट 2 बजे बज चुका है। हम लोगों ने ओडिशा जस्ट एंटर करने के बाद पेट्रोल लिया, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि आंध्र प्रदेश में लास्ट तक पेट्रोल 112 रुपये था और यहाँ पे 102 रुपये, मतलब लगभग 9-10 रुपये तो कम हो गया। तो इसके बाद थोड़ा यहाँ पे आए, गाड़ी यहाँ पे पार्किंग की रोड साइड, और हम लोग अभी घर से बनाया हुआ खाना लेके आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है जो जितना भी मतलब होम स्टे था, तो हम लोग खाना वगैरह लेके आ रहे हैं। गाड़ी के सामने यहाँ पे बंदोबस्त हो रहा है खाना का, खा लेते हैं, उसके बाद जाते हैं।
एक्चुअली यहाँ पे जितना भी स्टे था हम लोगों ने होम स्टे बुक किए थे, क्योंकि होम स्टे का एक सुविधा होता है कि हम लोग खाना खुद पका सकते हैं। तो मैं एक बात बता देता हूँ, हम लोगों ने पूरा शीतकाल में यहाँ पे आए थे, मगर आंध्र प्रदेश में शीतकाल तो कोई बात ही नहीं था। हम लोगों को रात में इवन एसी चलाने की भी जरूरत पड़ा। तो हम लोग ने खाना पका के लेके आए थे, वो ज्यादातर खाना खराब होने वाला था। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, अगर शीतकाल में आप आ रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, आंध्र प्रदेश में इतना ठंडा नहीं पड़ता है। Sometimes you need to go and take a step back to see the truth. जिन लोगों के पास कार है मगर और बाइक है मगर वो लोग बाहर जाने से डरते हैं, मैं बताऊंगा कि मैं लास्ट सोचे कि 1 साल या 1 साल 2-3 महीने से खुद के कार से जहां पे भी जा रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, तो इसका एक अलग फन होता है। देखिए एक्चुअली आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं विद ट्रेन और ऐसे कुछ, मगर उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि देखिए वहां पे आपका कोई मतलब हम लोगों का जैसा मर्जी है वैसे वहां पे रुक रहे, खड़ा हो रहे, देख रहे। अगर लगा के नहीं एक दिन एक्सटेंड करना होगा तो एक्सटेंड कर सकते, मगर फ्रीडम जो है ना वो खुद के कार से आता है। और हम लोगों ने इतनी सारी जगह पे गए, टाचुट हम लोगों को अभी तक कोई दिक्कत में पड़ना नहीं हुआ। हम लोग फैमिली लेके जाते हैं और मेरे साथ मेरा मम्मी पापा भी रहते हैं, मेरे बेटी भी रहता है, जो लोग एजेड और बच्चे भी हैं। तो ये सारी चीजें भी अगर आप लोग कभी राइड करना चाह रहे हो, ड्राइव करना चाह रहे हो तो इत्मीनान से कर सकते हो। और मैं जैसा वीडियो देता हूँ उसमें पूरा रोड का इंफॉर्मेशन, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे क्या दिक्कत है, मैं सभी बता रहा हूँ। To be in the great outdoors, forever free, you and me. तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा शुशु ब्रेक था और डाबो पानी खाया है। तो अभी हम लोग निकल जाएंगे होटल के तरफ, क्योंकि हम लोग तो सोचा था कि उदयगिरी खंडगिरी जाएंगे केव को देखने के लिए, मगर शायद वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उसमें टाइम ज़्यादा हो जाता है, वो बंद हो जाता है गूगल के टाइम के हिसाब से। यहाँ से सीधा होटल चले जाएंगे, वहाँ पे रेस्ट करेंगे, कल निकलेंगे और कभी भुवनेश्वर तो आएंगे ही देखने, तब वो दिखाएंगे आप लोगों को, तब आप तरीके से। फिलहाल जाते हैं होटल, करते हैं रेस्ट, क्योंकि कल सुबह निकलना है फिर कलकत्ता के लिए। चलिए अभी भी कुछ समय बाकी था, तो NH-16 के पास ही हम लोग खड़ा हो गए एक जगह पे। एक्चुअली सॉरी, थोड़ा चाय पीने की मन हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा चाय पी लेते हैं। एक दुकान दिखाई दिया, मगर एक मजे की बात भी है, टी का स्पेलिंग होता है TEA, ये टी का स्पेलिंग देख लीजिए, TEE। हम लोग लगभग भुवनेश्वर आ ही चुके हैं। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, उसके हिसाब से हम लोगों ने एक होटल बुक किया है भुवनेश्वर में। शायद वो होटल बहुत बढ़िया होने वाला था। और एक्चुअली भुवनेश्वर में मैंने सोचा था, मैंने पहले भी बताया कि एक कुछ ना कुछ तो आप लोगों को दिखा दूं, मगर यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया और एक्चुअली बहुत ट्रैफिक होता है कटक के अंदर से जब आप आएंगे, तो इसकी वजह से बहुत लेट हो गया। तो फिलहाल आज कुछ नहीं करेंगे, आज जाएंगे होटल, वहाँ पे जाके सिर्फ रेस्ट करेंगे, क्योंकि कल के सुबह निकलना है, घर की तरफ जाना है। और कल जाने के समय आप लोगों को एक चीज दिखाने का मन है, मालूम नहीं वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो अगला वीडियो जो आप देखेंगे शायद उसमें आपको दिखाई देगा। तो फिलहाल हम लोग होटल चलते हैं और जाके वहाँ पे आप लोगों को होटल का रिव्यू दे देते हैं। एक्चुअली होटल जो था, होटल अंबिका रेसिडेंसी था और ये बहुत ही अच्छा होटल था प्राइसिंग के हिसाब से। ऊपर की तरफ इसका स्विमिंग पूल भी है। कार पार्किंग हम लोगों ने एक्चुअली यहाँ पे किए थे। ये सुबह का फुटेज है, मगर रात में आके तो वो ले ही लिया, तो सुबह ही आपको दिखा दे रहा हूँ। तो फिलहाल रूम का टूर करा देता है। ये एक्चुअली रूम स्पेसियस है, इतना छोटा भी नहीं है, किंग साइज खाट है।
और हम लोग यहाँ पे एक्चुअली खुद भी सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि भुवनेश्वर में बहुत सारे लोग आते हैं ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। एक साइड टेबल है, टेलीफोन है, लाइट दोनों तरफ है। तब भी मेरे को लग रहा है लाइट थोड़ा कम था, कुछ लाइट यही जल रहा था, तो मैंने उनको बताया और उन्होंने तुरंत उसको ठीक कर दिया। इस तरफ एक बड़ा मिरर है, वो सामने बैठने के लिए मतलब टेबल और चेयर भी दिया गया था। और यहाँ पे गर्म पानी की बंदोबस्त था और 32 इंच LED टीवी विद सेट टॉप बॉक्स और एक छोटा सा वार्डरोब भी था। इस तरफ भी एक बड़ा सा मिरर है। मैंने जैसे पता कि 2-3 लाइट नहीं जल रहा था, तो मैंने उन लोगों को बताया। और ये था AC। इस तरफ एक विंडो था, मगर हम लोगों ने खोला नहीं, क्योंकि मच्छर हो सकता है इसके वजह से, क्योंकि शहर के अंदर है। और यहाँ पे एक छोटा सा वार्डरोब भी है, मगर हम लोगों को वार्डरोब यूज नहीं करना है, क्योंकि कल सुबह निकलना है, तो ज्यादा सामान जो है उसको बैग से निकालेंगे नहीं। और बाथरूम बढ़िया था, एक बेसिन था और एक यूरोपियन स्टाइल कोमोड, उसके साथ गीजर और यहाँ पे एग्जॉस्ट भी था। तो फिलहाल इतना ही, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में।